Hello, good evening and greetings all my viewers. पादरी तमोजन नाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैंने एक छोटी सी बात पढ़ी है जो लिखारी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में मज़ाक के अंदर सिखाने की कोशिश की है कि हम इबादत और दुआएं करने के बावजूद जो है वो अपने दिल में क्या रखते हैं, वो इस बात के वसीले से मैं आज शाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो लिखता है कि एक शख्स जो है वो बड़ा दुआ करने वाला, बड़ा इबादत गुजार था। वो रोज़े की हालत में भी ठहरता था और रात भर दुआ करता था। तो एक रात फरिश्ता उसके पास आया और उसने उससे कहा, जनाब आपकी दुआएं जो हैं वो सुनी गई हैं, आपके सजदे जो हैं वो आलम बाला पर कबूल हुए हैं, तो मुझे भेजा गया है ताकि आपसे पूछूं कि आप क्या चाहते हैं, मगर शर्त यह है कि जो कुछ आप मांगेंगे वो आपके हमसाए को दुगना मिलेगा। अब वो शख्स जो है वो बड़ा परेशान हो गया एकदम के दुआएं और इबादत तो मैं कर रहा हूँ, तो मेरा हमसाया जो है वो इससे क्यों मुस्तफ़ीद हो। उसने कहा, जी मुझे थोड़ा सा टाइम दें सोचने का, तो सोच के आपको बताऊँगा, कल मुलाकात होगी आपसे और कल आपको बताऊँगा। तो इसी तरह अगली रात जब वो दुआ कर रहा था तो फरिश्ता फिर उसके पास आया, तो उसने वही सवाल उससे किया। तो उसने कहा, जनाब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक आँख से अंधा कर दें, मेरी आँख निकाल दें, एक आँख। तो ये बात सुन के वो जो फरिश्ता था वो बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या मांग रहा है, और आपको समझ आ गई होगी कि उसने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि इबादत और दुआएं करने के बावजूद उसके दिल के अंदर अपने हमसाये के लिए, अपने पड़ोसी के लिए मोहब्बत नहीं थी। वो उसका भला नहीं चाहता था। वो सोचता था कि अगर मैं घर मांगूंगा एक मिलेगा तो दो पड़ोसी को मिल जाएंगे, एक गाड़ी मांगूंगा तो दो पड़ोसी को मिल जाएंगी, जो कुछ मैं मांगूंगा वो दुगना तो पड़ोसी को मिलेगा, तो मैं क्यों ना वो मांगूं कि मेरे पड़ोसी का दुगना नुकसान हो जाए। तो उसने कहा, एक आंख अंधी कर दें, क्योंकि अगर मेरी एक आंख अंधी होगी तो हमसाये की दोनों आंखें अंधी हो जाएंगी। मेरे अजीज़ों, मैं आज शाम आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी कभी हम दुआएं, इबादत और ये सब कुछ करने के बावजूद भी अपने दिल को साफ़ नहीं कर पाते। यही वजह है कि बरक़ात नहीं आती, यही वजह है कि हमारी ज़िंदगी जो है उसी तरह मसाइब में रहती है और हम रूहानी बलूगत तक नहीं पहुँचते। दुआ और रोज़ा एक अच्छी मसीही प्रैक्टिस है, लेकिन रूहानी बलूगत जो है वो इससे नहीं आती। रूहानी बलूगत के लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात पर गौर करने की ज़रूरत है। इसीलिए अगर आप अमाल की किताब पढ़ें तो वहाँ कलीसियाई तरक्की का राज बयान किया गया है दूसरे बाब के अंदर, कि लोग हर रोज़ जमा होते थे, वो रोटी तोड़ते थे, वो दुआ करते थे और रसूलों से तालीम पाने में मशगूल रहते थे। तो तालीम होना भी हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। जो कुछ मसीह ने सिखाया है हमें उस पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। और क्या सिखाया जी? कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और ताकत से प्यार कर, ये सबसे बड़ा हुक्म है। और दूसरा इसकी मानद ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। और यही रूहानी बलूगत का मेयार है, जब हम वो सब दूसरों के लिए भी चाहते हैं जो हम अपने लिए चाहते हैं। यही हमें करना है, यही हमें सीखना है। और आज शाम मैं यही पैगाम आपको देना चाहता हूँ कि हमेशा दूसरों के लिए भला चाहें, दूसरों के लिए भला सोचें, दूसरों के लिए तरक्की और बरकत का बाइस बने। यही आपकी रूहानियत का मेयार है। आपकी दुआ जो बहुत तवील है, आपके रोज़े जो बड़ी बाकायदगी से हैं, और सब कुछ शायद आपकी शख्सी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद आप अपने दिल को खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात से मुनव्वर नहीं करते
اور عملی طور پر اپنے ہمسائے سے، اپنے جو ہم جنس ہیں ان سے روپوشی کریں گے آپ، ضرورت کے وقت آپ اپنا چہرہ ان سے چھپا لیں گے اور ان کے لیے برا چاہیں گے، تو پھر آپ کبھی روحانی بلوغت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے خدا را دعائیں، عبادتیں اور ہدیے دیتے، عبادتیں کرتے وقت یہ ضرور دیکھیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے، کیونکہ جب قائن اور حابل نے قربانی گزرانی تو ایک بات بڑی قابل غور ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ خدا نے حابل کے دل کو اور پھر اس کے ہدیے کو دیکھا، اسی طرح اس نے قائن کے دل کو اور پھر اس کے ہدیے کو دیکھا۔ اگر دل صاف ہے تو ہدیے، دعائیں، عبادتیں قابل قبول ہیں، خدا کے حضور بارگاہ الہی کے اندر قابل قبول ہیں، وگرنہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بے معنی ہیں، بے مقصد ہیں۔ اور کسی دانشور نے بڑا خوب کہا ہے کہ اگر عبادت آپ کے کردار سے نظر نہ آئے، آپ کے کردار کو، آپ کی سوچ کو، آپ کے رویے کو تبدیل نہ کر سکے، تو وہ عبادت نہیں، محض عادت ہے۔ اور عادت اگر آپ کسی جانور کو ڈال دیں گے تو وہ بھی وہی کرے گا جو اسے سکھایا جائے گا، جو اس کی زندگی میں پریکٹس بن جائے گی۔ یہ دعائیں، عبادتیں محض عادت نہ بنائیں، بلکہ اپنے رویے سے اپنے مسیحی ہونے کا ثبوت دیں اور دوسروں سے اسی طرح محبت کریں جس طرح آپ دوسروں سے توقع کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، سلامتی دے، خوش رکھے اور آپ کو ہمیشہ دوسروں سے محبت کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔